नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर भी कर दें वीडियो को अधिक से अधिक, और यदि पसंद आता है तो लाइक करें और नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज का दिन ओबीसी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। और इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि केंद्र सरकार संसद के सदनों में एक विधेयक लाने वाली है और जिसको कि सर्वसम्मति से पास कर दिया जाएगा, और उसके बाद में जो ओबीसी आरक्षण का मामला है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों, इसी के एक कदम और आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश शासन भी एक ओबीसी की समिति का निर्माण करने वाला है, एक कमेटी का निर्माण करने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों को उसकी जानकारी पूरी दूं कि किस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इसके संबंध में बयान जारी किया है और क्या इसमें मेंशन रहेगा, सदस्य कौन कौन रहेंगे, क्या ये काम करेगी। इससे पहले हम दोस्तों इसकी थोड़ी भूमिका पर नजर डाल लें तो भूमिका मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर आधारित है। एक तो है कि केंद्र सरकार में मोदी जी ने नीट में 27% आरक्षण लागू कर दिया है, साथ ही 10% ईडब्ल्यूएस को भी दिया गया है। दूसरा पॉइंट है कि केंद्र में सरकार विधेयक लाने वाली है जिससे कि राज्यों को अधिकार मिल जाएगा कि वो ओबीसी की सूची बना सकें और जातियों का निर्धारण कर सकें। और तीसरा बिंदु है दोस्तों, जो समिति निर्माण करने का प्रमुख कारण है वो है कि हाई कोर्ट का निर्णय। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि ओबीसी आरक्षण 14% ही रहना है, 13% को होल्ड किया जाएगा, और इस प्रकार से 27% आरक्षण पर कोर्ट ने मना कर दिया और डायरेक्ट निर्देश गवर्नमेंट को दे दिए हैं। अब दोस्तों, इसी की वजह से जो विवाद चालू हुआ कि ओबीसी समुदाय गवर्नमेंट से नाराज हो गया और समाज में वैमनस्यता भी बढ़ी, जिसकी वजह से जनरल कैटेगरी और ओबीसी में विवाद हुआ। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसी को दूर करने के लिए, इसी में सिमिलरिटीज लाने के लिए गवर्नमेंट ने समिति का निर्माण किया। तो आइए जानते हैं क्या है उसके प्रमुख बिंदु। दोस्तों, हेडिंग है कि रिजर्वेशन की मांग के बीच ओबीसी वर्ग के लिए सरकार का एक बड़ा फैसला, और जैसा मैंने बताया कि कमेटी का निर्माण किया जाना है। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा इस जानकारी के अंदर। तो दोस्तों, इसमें है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन की लड़ाई के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा ने बड़ी तैयारी कर ली है। एमपी विधानसभा में अब अलग से ओबीसी के लिए कमेटी बनाई जाएगी। एससी एसटी से हटकर ये कमेटी बनेगी, और इस मामले में जो विधानसभा के स्पीकर हैं गिरीश गौतम, उन्होंने कहा है कि ओबीसी कमेटी का गठन मानसून सत्र में किया जाएगा जिसमें पिछड़े वर्ग के विधायक शामिल रहेंगे। अब तक एससी एसटी के साथ ओबीसी के सदस्यों को कमेटी में शामिल किया जाता था। तो दोस्तों, ये सभी सार्वजनिक हुआ करती थी, लेकिन अब विधानसभा सचिवालय में एससी एसटी के अलावा ओबीसी कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है। विधानसभा के मानसून सत्र में ओबीसी कमेटी के गठन को मंजूरी दे दी जाएगी। दरअसल विधानसभा की अन्य समितियों की तरह ओबीसी कमेटी का गठन भी सरकार की योजनाओं पर अमल करने से लेकर सुधार करने तक की सिफारिशों पर आधारित होगा। और एमपी असेंबली में गठित होने वाली ओबीसी कमेटी मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसले, मेडिकल सीट पर 27% आरक्षण जैसा मैंने बताया था, और बाद में प्रदेश में आरक्षण और ओबीसी वर्ग के लिए लागू योजनाओं पर नजर रखेगी। साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए कमेटी द्वारा राज्य सरकार को सिफारिश भी दी जाएगी। तो दोस्तों, एक तो नजर रखने के लिए इस कमेटी को बनाया गया है, और दूसरा जो है वह सिफारिश भी देगी कि इसमें क्या सुधार किया जा सके, तो इसका गठन किया जाना है। अब दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पूरी जनसंख्या का 51% ओबीसी है। अब ऐसे में सियासी दलों को ओबीसी रिजर्वेशन की चिंता सताने लगी है। इस मामले पर ओबीसी आरक्षण को लेकर मुद्दा गर्मा गया था, और प्रदेश में 27% आरक्षण को लेकर प्रदेश के ऐलान के बावजूद भी ये मामला जो है कोर्ट में लंबित है, और कोर्ट का आदेश हमको मालूम था कि 14% पर ही इस आरक्षण को रोक दिया गया था। और दोस्तों, जो 27% आरक्षण मोदी जी ने लागू किया नीट में, उसके बाद में बीजेपी और कांग्रेस लगातार प्रदेश में 27% आरक्षण न मिलने का दोष एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में विधानसभा सचिवालय द्वारा कमेटी का गठन कर पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक कोशिश शुरू की जा रही है। मध्य प्रदेश में शुरू होने वाले मानसून सत्र, दोस्तों ध्यान देना, के लिए 8 अगस्त को गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है,
दोपहर 12 बजे होने वाली इस बैठक में मानसून सत्र से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आगामी सत्र में विधायकों को विधानसभा में प्रवेश से पूर्व वैक्सीनेशन करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों सार ये है कि अब विधानसभा सचिवालय के द्वारा कमेटी गठित करने का फैसला किया गया है जो ओबीसी आरक्षण पर नजर रखेगी, किस प्रकार से 27% आरक्षण को लागू किया जा सकता है, साथ में ही दोस्तों कोर्ट में किस प्रकार से अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखें, और साथ ही ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर गवर्नमेंट को सिफारिश भी देगी। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी कि आगे आने वाले समय में ओबीसी के 27% आरक्षण को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की मदद से निश्चित रूप से लागू किया जा सकता है। इस प्रकार से दोस्तों किसी भी प्रकार की दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा लेकिन उसका फल बहुत ही अच्छा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई अपडेट के साथ में अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।